हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि हाउ वी कैन फाइंड दैट वेदर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बाय सिंपल इनइक्वालिटी मेथड। हम ये भी देख चुके हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, जबकि एक डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक नेगेटिव वैल्यू देता है। आज हम इसी कॉन्सेप्ट को, डिफरेंशिएशन मेथड को अप्लाई करने वाले हैं इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। In this question, function is fx equals to 3x plus 17. We have to show that this function is strictly increasing throughout the real numbers for complete real numbers. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लें। 3x का डिफरेंशिएशन 1, इसका 0। आप देख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट द रियल नंबर्स। आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। अगर f' के 0 आने के भी चांसेस कभी होते हैं तो फिर उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं, क्योंकि dy/dx 0 होने के बाद फंक्शन अपना नेचर, अपना बिहेवियर चेंज करता है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो उसके बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है, तो फिर उसको स्ट्रिक्टली नहीं बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, वी नो दैट दिस इज द कर्व ऑफ sin x फंक्शन, और ये जो पॉइंट है इधर x इक्वल्स टू π/2 है। तो इस पॉइंट पर आप देखते हैं कि ये अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx 0 आएगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो dy/dx मीन्स f' इक्वल्स टू 0 हियर। तो जब बात होगी कि 0 to π/2, इस इंटरवल में अगर आप बात करेंगे 0 to π/2 में, तो आप बोलेंगे कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन जब बात इस इंटरवल में होगी, अगर आप π/2 को इंक्लूड कर लेंगे तो आप सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसमें आप बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसमें आप बोलेंगे सिर्फ इंक्रीजिंग। कुछ स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर कब हमें ओपन इंटरवल लेना है, कब क्लोज इंटरवल लेना है, कब इंक्रीजिंग बोलना है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना है। तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। π/2 पर f' 0 है, तो अगर आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने वाले हैं, ये इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं 0 to π/2। तो अगर आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने वाले हैं तो आपको इंटरवल में इसको शामिल नहीं करना है, मतलब ओपन इंटरवल रखना है। और अगर आप इंक्रीजिंग बोलना चाहते हैं तब आप इस पॉइंट को शामिल करेंगे 0 to π/2। π/2 पर आप क्लोज इंटरवल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट फंक्शन बढ़ते तो जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी एक हाईएस्ट पॉइंट होगा, उधर तक फंक्शन बढ़ा है, लेकिन इसके जस्ट बाद फंक्शन डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो जब हम इंक्रीजिंग बोलते हैं तब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे तो फिर हमें इसे ओपन रखना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू e⁻²x। ये आपकी एनसीईआरटी की 6.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। वी हैव टू शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। f' इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ddx ऑफ e⁻²x। हम इसको x बोलेंगे, तो ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता। 2x का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻²x, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है हमें। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यू कैन से। हम इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। ex का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ऊपर बढ़ रहा है, राइट। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ।
इसका मतलब उस एंगल की tan हमेशा पॉजिटिव होगी, और tan पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट दिख नहीं है हमारे पास जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, राइट। थर्ड क्वेश्चन, so that the function given by fx equals to sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2. fx equals to sin x 0 to pi by 2, this is the interval. We have to show that it is strictly increasing. That's all. तो यहाँ पे देखिए sin x का तो ग्राफ हम जानते ही हैं, तो अगर हम सिंपली ग्राफ प्लॉट करें जैसे कि अभी मैंने करके दिखाया है आपको, तो दिस इज पाई बाई 2, हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि जब हम 0 से पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो इट इज सिंपली इंक्रीजिंग। अब अगर पाई बाई 2 की बात करें, सिंपल पाई बाई 2 की बात करें, तो पाई बाई 2 पर टेंजेंट जो है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब यहां पर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा आपका वो जस्ट 0 होगा। तो आप अगर इंक्रीजिंग वर्ड यूज करेंगे तो इंक्रीजिंग के लिए आप बोल सकते हैं 0 टू पाई बाई 2, आप पाई बाई 2 को इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो आप इसको ओपन ही रखना पड़ेगा, आप पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं वहां पे। तो इट इज अ सिंपल कर्व, आप देख सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है 0 टू पाई बाई 2 में, और हमें इंटरवल ओपन दे रखा है, तो हम वहां पे बोलेंगे इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये तो हमने एक सिंपल, जैसे जो हमारे पास फंक्शन था हमने उसी का ग्राफ बना दिया, और ग्राफ बना के हमने ये पता कर लिया उसकी शेप को देख के कि वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली कैसा है, ये हमने पता कर लिया। अब हम इसकी इसी में डिफ्रेंशिएशन, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा cos x। अब ध्यान दीजिए डिफ्रेंशिएशन में जब एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाता है तो उस समय हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब आप 0 टू पाई बाई 2 की बात करते हैं, यानी कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ट्रेवल करते हैं तो कॉस आपको पॉजिटिव देने वाला है, मतलब ये हुआ कि इट इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके 0 आने की भी संभावना है, 0 आने की भी पॉसिबिलिटी है। एफ डैश एक्स मे बी 0 इफ यू पुट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, बट इन दिस केस दिस इज एन ओपन इंटरवल, सो पाई बाई 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो जब हम बात करते हैं इस इंटरवल की, तो इसमें एफ डैश एक्स कभी 0 हो नहीं सकता है। इनकेस अगर इंटरवल ये होता, ऐसे दे रखा होता इंटरवल, तो फिर हम एफ डैश एक्स जो अभी हमने ग्रेटर देन 0 बोला है, तो उस केस में हम बोलते एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि पाई बाई 2 शामिल है, और अगर पाई बाई 2 शामिल है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एक 0 भी होगी। तो ये जो केस बनेगा ये बनेगा इंक्रीजिंग। समझ लीजिए मैं बहुत क्लियर करके समझा रहा हूं, और ये एक कंफ्यूजन का पॉइंट है, स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैंने देखे हैं, तो आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, दैट इज सिंपली एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर एफ डैश एक्स जस्ट ग्रेटर देन 0 है तो इसको आप बोल सकते हैं इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। And this is our question because we have given an open interval, so f dash x equals to 0 is out of case. Now it is strictly increasing. ये एक चांस हो सकता है, एक केस हो सकता है, आप इसका ध्यान रखेंगे, राइट। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद भी
वो आंसर गलत लिख के आ जाते हैं। आपके पास दो चॉइस होते हैं, ऐसा होता है कभी कभी fx का ग्राफ बनाना सिंपल हो जाता है, तो कभी कभी f' का ग्राफ बनाना सिंपल हो जाता है। क्योंकि fx एक फंक्शन है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक नया फंक्शन ही मिलता है ना। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसका ग्राफ बना के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने वाले हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने ग्राफ किसका बनाया है। अगर आपने ग्राफ fx का बनाया है, देखिए अभी मैं fx का ग्राफ बनाता हूं, तो fx मेरे लिए है sin x, तो सिंपली मैं ग्राफ को ये देखूंगा कि ये हाइट गेन कर रहा है, रेज कर रहा है या फॉल कर रहा है इन द गिवन इंटरवल। मुझे उसकी शेप देखनी है कि वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, राइट। अगर मैं fx का ग्राफ बना रहा हूं, लेकिन अगर मैं f' का ग्राफ बना रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दिया, देखिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मुझे मिला f'। अब f' इक्वल्स टू cos x आया, ये एक नया फंक्शन आया। अब मैं इसका ग्राफ बना के पता करना चाहता हूं। अगर मैं f' का ग्राफ बना रहा हूं तो ये बन गया। अब क्या होता है कि स्टूडेंट इसका ग्राफ बना लेता है और वो देखता है कि ये तो फॉल कर रहा है, तो वो इसको क्या क्या कह देता है, डिक्रीजिंग कह देता है। भाई आंसर इसका थोड़ी पूछा है, डिक्रीजिंग कौन है, डिक्रीजिंग ये है। लेकिन आपसे किसको पूछा गया है, आपसे तो इसको पूछा गया है, आपका क्वेश्चन तो ये है ना। तो जब आप f' का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ की शेप नहीं देखें, उसका बिहेवियर नहीं देखें कि वो फॉल कर रहा है या रेस कर रहा है। उस केस में आपको ये नहीं देखना है। उस केस में आपको सिर्फ अपने इंटरवल के अंदर ये देखना है कि ग्राफ आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कब, जब आप f' का ग्राफ बनाएं। तो देखिए ये हमारा f' का ग्राफ है, राइट, और इंटरवल है 0 to π/2। तो जस्ट मुझे इस इंटरवल में सिर्फ इतना देखना है कि ग्राफ जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू देगा या नेगेटिव वैल्यू देगा। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के अगर एबव है तो वो पॉजिटिव देगा, और अगर एक्स एक्सिस के बिलो है तो नेगेटिव देगा। तो आप देखिए 0 to π/2 ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि f' जो है हमारा वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये कैसा हो जाएगा, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक नया मेथड भी आ गया है। आप ये कह सकते हैं, मेथड ये है कि आप fx का ग्राफ बना लो या आप f' का ग्राफ बना लो, चॉइस आपकी है। लेकिन बस ध्यान इतना रखना है कि अगर fx का ग्राफ बना रहे हो तो आपको देखना है कि ग्राफ फॉल कर रहा है या फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप f' का ग्राफ बनाओ तो आपको राइज या फॉल नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू देखना। ये अंतर है, ये डिफरेंस है, इसमें मिस्टेक मत करना। अब देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 टू पाई, फिर से वो देखिए f(x) इक्वल्स टू क्या है, sin x। अब मैं दोनों से बताऊंगा आपको इसको, f' क्या हो जाएगा, cos x। पहले तो मैं f(x) का ग्राफ ही बना के बताता हूं आपको। दिस इज पाई, दिस इज π/2। आप देख सकते हैं कि π/2 से पाई तक ये फॉल कर रहा है, राइट। तो जब हम ओपन इंटरवल लेंगे तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। तो ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, ये मैंने f(x) का बनाया। तो मैंने राइज और फॉल देखा कि ग्राफ रेस कर रहा है या फॉल कर रहा है, मैंने ये देखा। अब मान लीजिए मैं इसका ग्राफ बनाऊं, this is graph of cos x. Now it is π/2 and it is pi. तो π/2 to पाई हमें चेक करना है। हमें सिर्फ ये चेक करना है
कि ये पॉजिटिव दे रहा है वैल्यू या नेगेटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सेस के नीचे है तो इट इज नेगेटिव, 0 to π/2 ये है ना, π/2 to π ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डिक्रीजिंग। कौन है डिक्रीजिंग, ये नहीं, ये डिक्रीजिंग है। क्लियर है, समझ में आई बात, ये डिक्रीजिंग है। ठीक, अब हमने देखा एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स को, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स को हमने देखा, तो हमने ये देखा कि 0 to π/2 में कैसा है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर हमने देखा कि π/2 π में ये कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। We are using strictly word, so these intervals are just open interval, right? तो इस इंटरवल में 0 से, अब देखिए हम 0 से π/2 और पाई तक की बात कर रहे हैं। इसमें हमने अलग से देखा तो हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिला, इसमें हमने अलग से देखा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिला। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि डायरेक्ट इसमें और इसमें बताइए, 0 to π में बताइए, मतलब सेपरेट सेपरेट देखा भी हमने, लेकिन अगर हमें होल इंटरवल 0 to π में पता करना हो तो हम क्या बोलेंगे, भाई इंटरवल के कुछ पार्ट्स में वो इंक्रीजिंग है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग है, तो होल इंटरवल में वो बोला जाएगा इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, राइट। ये आप याद रखेंगे। कोई फंक्शन अगर किसी इंटरवल के कुछ हिस्से में, कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग और कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो कंप्लीट इंटरवल में इट इज सेड टू बी नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन आई हैव गिवन y f(x) इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x। फोर्थ क्वेश्चन, f(x) इक्वल्स टू है 2x² माइनस 3x इज, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स फाइंड करना है इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स फाइंड करने हैं। चलिए देखते हैं, उसको हम सिंपली डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3, तो 4 हम बाहर निकाल दें तो x माइनस 3/4। अब आप देख सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हैं तो हमें f(x) को पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 कहना पड़ेगा। f(x) की वैल्यू पुट करें, 4 तो 0 में चला जाएगा, x माइनस 3/4 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 3/4। देयरफॉर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल विल बी 3/4 टू इनफाइनाइट। भाई 3/4 से ग्रेटर, तो कितना ग्रेटर, वो तो इनफाइनाइट तक हो सकता है। दिस इज द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जब हम बात करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा f(x) लेस देन 0। अब f(x) हमारा क्या है, 4 इंटू x माइनस 3/4 लेस देन 0, तो x माइनस 3/4 लेस देन 0, x इज लेस देन 3/4, तो इंटरवल क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3/4। 3/4 से कम, कितना कम, माइनस इनफाइनाइट तक हो सकता है। तो इंटरवल कैसे लिखा जाएगा, इस तरफ वाली चीज पहले लिखी जाती है, इस तरफ वाली बाद में। ऐसे थोड़ी लिखेंगे 3/4 कॉमा माइनस इनफाइनाइट, ये गलत हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 लिखना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड
we can solve, by which we, now let's move on. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें fx इक्वल टू हमें दे रखा है, fx इक्वल टू दे रखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x plus 7. Once again we have to find the intervals in which this function is strictly increasing or strictly decreasing. Same method we will follow. f dash x, ये 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन लेंगे, x² माइनस x माइनस 6, फैक्टराइज कर दें इसको, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 x² x माइनस 3 x प्लस 2, इट इज f dash x. अब यहाँ पे एक मेथड हमें देखना है. 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा था हमने, और हमने फंक्शंस के डोमेन रेंज भी फाइंड किए थे, तो वहाँ पे हमने उस इंटरवल को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया था. इंटरवल्स कैसे हम फाइंड करते हैं वहाँ पर हमने देखा था. सबसे पहले हम नंबर लाइन ले लेंगे, रियल नंबर्स जिस पे होते हैं. अब यहाँ पे देखिए ये 3 फैक्टर्स हैं, है ना, तो इस फैक्टर से आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी, इससे -2 मिलेगी और इससे +3 मिलेगी. तो सबसे पहले आप तीनों पॉइंट रख लीजिए. नाउ दीज 3 वैल्यूज ऑफ x विल डिवाइड नंबर लाइन्स इन 4 पार्ट्स, 1 2 3 4. सबसे राइट साइड वाला पोर्शन, सबसे राइट साइड वाला पार्ट हम पॉजिटिव लेते हैं, फिर ऑल्टरनेट चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब सिंपल सी बात है कि जहां जहां पर f dash x की, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x को -2 से लेके 0 तक रखोगे तो f dash x आपको मिलने वाला है पॉजिटिव, और अगर x को आप 3 से ग्रेटर रखोगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव. लेकिन अगर आप 0 और 3 के बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपको नेगेटिव मिलेगा, है ना. इसका मतलब ये होता है, आप रख के देख सकते हो. मान लीजिए मैं x = 1 रख दूं, यहाँ पे x = 1 है, तो अगर मैं x = 1 इसमें रख दूंगा तो ये आ जाएगा 1 -2, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 3. आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. तो ये एक तरीका होता है फाइंड करने का, जो हम 11th क्लास में भी देख चुके हैं. तो अब आप लिख सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. जब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बात करेंगे तो f dash x को आपको ग्रेटर देन 0 रखना पड़ेगा. तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 3 to infinite. इस इंटरवल और इस इंटरवल को दोनों को आंसर में देना है हमें, तो हम कैसे करके लिखेंगे, 2 डिफरेंट इंटरवल्स अगर लिखने हैं तो यूनियन करके लिख देंगे. फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 0 to 3. So I hope this method is very clear now. Similar pattern you have to follow in solving question number 6. Now we are going to solve question number 7, which is y = log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x. x is greater than -1. It is given x is greater than -1. क्या नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर -1 से छोटा रख दोगे तो लॉग का ये जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, वो लॉग का नंबर है, वो नेगेटिव हो जाएगा, तो लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना. फंक्शन को तो बचाना होगा ना, इस वजह से वो ले रखा है. सो दैट इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट इट्स डोमेन. तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन देखिए आप. डोमेन के लिए आपको बोलना पड़ेगा 1 plus x must be greater than 0, x is greater than -1, राइट. और जब आप x is greater than -1 की बात करते हैं इस तरफ, तो इसमें -1 फिर 0 1 ये रियल नंबर आते जाएंगे, है ना.
तो और तो कोई केस इसमें बन नहीं है। एक्स आपका -2 हो नहीं सकता है, तो -2 तो इधर है ना, तो वो तो वैसे ही शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रेटर देन -1 तो आप यहाँ पे जाएंगे, -2 तो वैसे भी इंक्लूड नहीं है। तो इसी वैल्यू के लिए हमें चेक करना है। चलिए हम इसको पहले y इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस ये है 2x प्लस 4 -4 अपॉन 2 प्लस एक्स। तो log 1 प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही हो गया, 2 का 0 हो जाएगा, 4 तो अलग रहेगा। अब इसको x बोलो तो डी डी एक्स किसका करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स का, है ना। 4 तो अलग कर दिया, तो डी डी एक्स किसका होगा, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 4, 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और 2 प्लस एक्स को फिर से करोगे तो 1 आएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यार यू कैन सी 4 कैंसिल हो रहा है, 4x भी कैंसिल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए आप, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बीइंग स्क्वायर, इस dy बाई डी एक्स के प्लस या माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव होने में इनका कोई रोल नहीं है, स्क्वायर वाले फैक्टर्स हैं, तो इन पर डिस्कशन ही नहीं किया जाएगा। जब हम इसके साइन की बात करते हैं, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात सिर्फ इस फैक्टर की होने वाली है। अब अगर ये वाला फैक्टर हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, अगर ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा तो ये हमारा नेगेटिव होगा, है ना। तो फॉर एफ डैश एक्स टू बी पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन -1 विच इज ऑलरेडी गिवन। आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, x इज ग्रेटर देन -1, इट इज गिवन, इस फंक्शन का डोमेन दे रखा है, x इज ग्रेटर देन -1। अगर हम -1 को या 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ, x प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 0, so you can see that x plus 1 is always positive, and if x plus 1 is positive, dy by dx is also positive, और जब dy by dx पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। दिस इज द कॉन्सेप्ट, राइट। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप ये मेथड बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब आप इनको ट्राई करें। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। In ninth question, y equals to given 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta. We have to show that it is an increasing function of theta in 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Is an increasing function. 0 to pi by 2 में इंक्रीजिंग बोलना है, देखिए क्लोज इंटरवल है, इंक्रीजिंग बोलना है, राइट। तो वी विल गेट डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 तो अलग रहेगा, 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट
अपॉन सेकेंड लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस कॉस थीटा। देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, 4 बिल्कुल अलग है। 2 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे कॉस थीटा मिलेगा, माइनस साइन थीटा एज इट इज रहेगा। 2 प्लस कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे 2 का 0 आएगा, इसका माइनस साइन थीटा आएगा। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, राइट। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, माइनस थीटा का है 1, 4 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1, 4, ये देखिए 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, माइनस 1। अब आप 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 कॉस थीटा प्लस 4, ये एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, राइट। एट कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इट इज 4 कॉस थीटा। 4 से 4 तो कैंसिल ही हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसमें आप कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब आप इसको देखिए, ये आपका डी वाई बाई डी थीटा आ गया, ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन दिस गिवन इंटरवल। तो ये वाला फैक्टर नीचे वाला विंग स्क्वायर, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। कॉस थीटा की बात करते हैं, 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें ये कॉस थीटा आपको कैसा देगा, पॉजिटिव देगा, तो ये भी पॉजिटिव है। ऑफकोर्स इट मे बी 0 and you put theta equals to π/2, it will come as 0, बट 0 भी हम पॉजिटिव भी में ही लेते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। 4 माइनस कॉस थीटा, वाट एवर बी द एंगल, वैल्यू ऑफ कॉस इज ऑलवेज बिटवीन -1 to +1, फ्रॉम -1 to +1। तो इस कॉस की वैल्यू -1 to +1 होती है, यानी कि ये 4 से बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकती है। तो ये ब्रैकेट भी आपका पॉजिटिव है, ये फैक्टर पॉजिटिव हो गया, ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो है ये आपकी एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देयरफॉर इन द गिवन इंटरवल dy by d theta is positive, so our function y is increasing। अब अगर यही इंटरवल π/2 से पाई होता तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा आपको नेगेटिव दे देगा, तो फिर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस इज द होल मेथड, होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके क्वेश्चंस, आगे वाले क्वेश्चंस ट्राई करें और इन क्वेश्चंस का रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप उतने ही कंफर्टेबल फील करेंगे इस चैप्टर में। अदरवाइज ये चैप्टर काफ़ी परेशान करने वाला है, स्टूडेंट इसमें काफ़ी परेशान रहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है, आपको अगर आप ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता है, बट जैसे अगर आपको लगता है आप इसका ग्राफ बना सकते हैं किसी चीज़ का, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपने ग्राफ f(x) का बनाया या f'(x) का बनाया, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी है उस ग्राफ में। अगर आप f(x) का ग्राफ बनाते हैं तो आपको सिंपली ग्राफ का राइज और फॉल देखना है, और अगर आप f'(x) को बनाते हैं तो आपको सिंपली ये देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, x एक्सिस के अबव है या x एक्सिस के बिलो है।
उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा ना हो कि आपने ग्राफ तो बनाया f' का और आपने देखा कि वो फॉल कर गया तो आपने बोल दिया कि वो डिक्रीजिंग है। ऐसे नहीं बोलना है ना। ये मिस्टेक होने के चांसेस चैप्टर में हमेशा रहते हैं और मैंने कई स्टूडेंट्स को इसमें मिस्टेक करते हुए देखा है। सो स्टूडेंट, आज का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, इसके सॉल्व करेंगे उनको। आप बने रहिए। अगर ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हों, आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मेहनत कीजिए। ये 12th जो आपकी साल है, ये जीवन में बार बार नहीं आती है। सो आई विश यू, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।